फ्री फॉलिंग बॉडीज़ का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ सस्पेंड की, उसको छोड़ दिया, तो वो जब ज़मीन पे आती है, ये जो डिस्टेंस होता है इसकी बात हो रही है। इस दौरान जो एक्सेलरेशन है आपकी वो कांस्टेंट रहती है। अब ये किस तरह हमें पता है, तो इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड चलो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एरिस्टोटल के टाइम पे लोगों का ख्याल ये था, बल्कि एरिस्टोटल ने खुद लोगों को ये गलत रास्ते पे लगाया था। उसने ये कहा था कि तमाम बॉडीज़ जब आप उनको थ्रो करें ऊपर से, यानी ज़मीन पर जब आती हैं हवा से, तो वो यानी एक स्पीड से नहीं आती। जो हैवी बॉडीज़ होंगी, अगर एक बहुत बड़ा मसलन कोई रॉक है तो वो बहुत तेज़ आएगा, और जो अगर छोटा इसकी जगह इतना इतना पेबल है, छोटा सा बिल्कुल स्टोन है, तो वो उससे आहिस्ता पहुंचेगा। और उसकी वजह यह है कि उसके पीछे खैर लंबी चौड़ी उसकी अपनी थ्योरीज थी, लेकिन ये बिलीफ रही थी बहुत अरसा। अंटिल 17th सेंचुरी में गैलीलियो एक इटालियन साइंटिस्ट था, और ही केम अलोंग, और उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, बाकायदा चेक किया, और फिर उसने लोगों को बताया कि भाई इस तरह नहीं है। तमाम बॉडीज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट वो एक ही एक्सेलरेशन से फॉल करती हैं। तो अगर ये रॉक है और ये स्टोन है, ये दोनों एक ही स्पीड से नीचे आएंगे। इस तरह नहीं होगा कि रॉक पहले पहुंच जाएगा और छोटा स्टोन है वो बाद में पहुंचेगा। ये उसने किस तरह पता चला है, तो ये उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। अल्टीमेटली हमें ये पता चला कि तमाम बॉडीज़, फ्री फॉलिंग बॉडीज़ जो हैं, जब ऊपर से जो बॉडी नीचे आ रही होती है, ठीक है, और फ्री फॉलिंग बॉडी में हम ये कहते हैं कि सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर वो नीचे आ रही होती है ना, सिर्फ ग्रेविटी उस पर काम कर रही होती है, कोई और फोर्स नहीं होती है जो उसको रोक रही हो नीचे आने से, तो उसको हम फ्री फॉलिंग बॉडीज़ कहते हैं। तो फ्री फॉल में गैलीलियो जो था उसने कहा कि जो स्पीड है, जो एक्सेलरेशन है दोनों बॉडीज़ की, वो एक ही होगी। और एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें ये पता चला कि वो जो एक्सेलरेशन है जिससे तमाम बॉडीज़ फॉल करती हैं, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। वो है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और हम इसको अपनी कैलकुलेशंस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि जो एम है वो सिर्फ आपको समझाना है कि कैलकुलेशन आप करेंगे किस तरह। बाकी अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट करना चाहते हैं कैलकुलेट, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इधर मैं ये मेंशन कर देता हूँ, ऑल्दो ये आप आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह, तो उसमें भी ये इसका मेंशन आएगा, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा मैं इधर आपको बता देता हूँ कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड जो है फ्री फॉल, ये हम कहते हैं कि कोई और किसी किस्म का यानी रेजिस्टेंस ना हो। इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस भी ना हो, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस से भी इस यानी इस एक्सेलरेशन पे ज़ाहिर से फ़र्क पड़ता है। और यही वजह है कि आप जब मसलन एक फेदर आप किसी बिल्डिंग की टॉप से नीचे गिराएं, तो वो यूं यूं करता हुआ आएगा बहुत आराम से, और आप एक स्टोन गिराएंगे तो वो सीधा नीचे आएगा, क्योंकि स्टोन पे भी एयर रेजिस्टेंस है। लेकिन स्टोन जब आप बिल्डिंग की टॉप से फेंकते हैं नीचे, तो वो एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल होता है। फेदर पर एयर रेजिस्टेंस उसके वेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो बहुत आराम आराम से आता है। ये हम कवर करेंगे टॉपिक, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर वैक्यूम हो, और इस पर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, आप इसको नेट पे सर्च करके बेशक देख लें अगर आपका इंटरेस्ट है, कि वैक्यूम ट्यूब में अगर आप एक फेदर डालें और एक कॉइन डालें, तो वो बिल्कुल एक ही स्पीड से, बहुत अजीब सा लगता है बाय द वे, एक ही स्पीड से नीचे गिरते हैं दोनों, राइट। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा, अब आपके पास ये इक्वेशंस हैं, गौर से सुने, आपके पास ये इक्वेशंस हैं। आपको ये पता होगा कि एक मसलन आपको कोई न्यूमेरिकल दिया होगा कि कोई बिल्डिंग है, ठीक, और उसके टॉप पे एक स्टोन था और वो नीचे गिरा है, और वो इतने सेकंड में पहुंचा है। तो ये जब वो कहेंगे आपको कितने सेकंड में पहुंचा है, इसका मतलब आपको टाइम इन्होंने दे दिया। लेट्स सपोज वो 1.5 सेकंड में पहुंचा है, ठीक है, और फिर आपको कहेंगे कि आप कैलकुलेट करें कि उसकी वेलोसिटी क्या है जस्ट बिफोर द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी क्या है। तो v आ गई, तो v का पूछेंगे v क्या है, फिर आपको कहेंगे कि डिस्टेंस कितना है, यानी फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फ्लोर डिस्टेंस कितना है, जिसके लिए हम s लिखते हैं ना, इस इक्वेशन हमने s सपोज किया है, तो s डिस्टेंस कितना है। अब आप परेशान हो जाएंगे, मुझे सिर्फ उन्होंने टाइम दिया हुआ है और इतनी ज़्यादा चीज़ें पूछ रहे हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ टाइम नहीं है, आपके पास एक्सेलरेशन भी है। और यानी ये जो a है इसकी जगह आपने g डालना है, ठीक है, बस इतना आपने करना है। ये 9.8 है, 10 कर दें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दें। अगर ज़ाहिर अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि 10 करना है, तो फिर आपने 9.8 ही करना है। यहाँ पर चलिए एक एग्जांपल भी कर देते हैं। लेट्स सपोज आपको इस किस्म का क्वेश्चन आए, ये एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्टोन है, वो बिल्डिंग के टॉप से गिरा है, और वो 1.5 सेकंड्स में, ये एस सेकंड्स में वो बिल्कुल यानी ग्राउंड पे पहुंच गया है। और अब आप कैलकुलेट करें इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड। तो अगर इधर से गिरा है, तो यहाँ पर बेसिकली देर सेइंग कि ग्राउंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और इसका मतलब ये है कि वो पूछ रहे हैं फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जो आप v से डिनोट करते हैं, ठीक।
दूसरी चीज़ डिस्टेंस कितना है, यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, क्योंकि बिल्डिंग की बिल्कुल टॉप से ये जो स्टोन है ये गिरा है। आपने सिंपल ये करना है कि वेलोसिटी के लिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए आपके पास फॉर्मूला ये है, इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दें तो ये देखें v है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, आपको पता है 0 थी, क्योंकि वो स्टेशनरी था ना, जो बिल्डिंग के टॉप है 0 आ गई, और उसके बाद एक्सेलरेशन 10 डाल देते हैं, ठीक, या 9.8 कर दें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम है जो क्या है 1.5 सेकंड्स, 1.5 सेकंड्स। तो आपके पास जो वेलोसिटी आ गई वो इसको करें तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा सिंपली, क्योंकि एक 0 है तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। और ये आपको दूसरी वीडियोस में 100 मरतबा बता चुका हूँ, लेकिन ये मेरी कमज़ोरी है, पता नहीं क्यों मैं लाजमी बताता हूँ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड से, तो ये 1 सेकंड इस 1 सेकंड के साथ कटता है, तो इसमें यानी ये ख़त्म हो जाता है, नीचे 1 सेकंड बाकी रह जाता है। दैट इज़ हाउ यू गेट मीटर पर सेकंड। यूनिट्स को आपने उसी तरह मल्टीप्लाई करना है जिस तरह आप नंबर्स को करते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको पता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो इसीलिए आपको ये वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका काम हो जाएगा। 15 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आ गई आपके पास। अब दूसरा उन्होंने क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए सिंपली वैल्यूज इसमें भी डाल दें। अब आपके पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास नहीं थी, अब आ गई है। तो ऑल यू डू इज डिस्टेंस ये डाल दें, इसमें 0 है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15, अब आपको पता है, मैं यूनिट नहीं लिखूंगा साथ, और मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसको आप मल्टीप्लाई करें फिर टाइम के साथ जो कि 10 है, तो देखें कितना आसान हो गया। ये हो गया 15, ये ऊपर 15 हो गया, 15 इंटू 10 मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 150 ओवर 2, तो आपको पता है क्या है, 75 मीटर्स की हाइट से वो जो स्टोन है वो गिरा है। बस यही चीज़ आएगी। हो सकता है उन्होंने इसमें से कोई और वैल्यू आपको दे दी हो और किसी और का पूछ रहे हो, लेकिन आपको अलजेब्रा आता है, आप यू नो हाउ टू वर्क विद इक्वेशंस, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गई एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल।